हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। घूर्णन कर रही एक वस्तु में a बराबर अल्फा आर और v बराबर ओमेगा आर होता है। फलतः a बटे अल्फा बराबर v बटे ओमेगा है। क्या हम बीजगणित के अनुपात एवं समानुपात का उपयोग कर लिख सकते हैं कि a प्लस अल्फा बटे a माइनस अल्फा बराबर v प्लस ओमेगा बटे v माइनस अल्फा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है घूर्णन गति पर। घूर्णन गति पर बच्चों, घूर्णन गति में हमने यह संबंध पढ़ा है कि रेखीय त्वरण a बराबर होता है कोणीय त्वरण गुणा त्रिज्या। वैसे ही रेखीय वेग v बराबर होता है कोणीय वेग गुणा त्रिज्या। ठीक है बच्चों, यहां पर हमें गणित के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे कि हम कहते हैं बच्चों योगांतरा अनुपात। योगांतरा अनुपात, इसे भी हमें मूल अवधारणा में लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है। योगांतरा अनुपात, मान लीजिए बच्चों कि a बटे b बराबर है c बटे d। तो यहां पर जब हम योगांतरा अनुपात की बात करते हैं तो यह हो जाता है a प्लस b। पहले उसको हम जोड़ेंगे और हर में हम उसको घटाएंगे। वही काम हम दाएं पक्ष में भी करेंगे, c माइनस डी, क्षमा कीजिएगा c प्लस डी बटे c माइनस डी। तो बच्चों ये होता है योगांतरा अनुपात, जिसे हमने पढ़ा हुआ है। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में दिया गया है कि a बराबर है अल्फा आर के, v बराबर है ओमेगा आर के। तो जब हम इन दोनों को भाग दे देंगे बच्चों, तो हमें क्या मिल रहा होगा? हमें मिल रहा होगा a बटे v बराबर अल्फा बटे ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जब हम इसे पक्षांतर करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से पक्षांतर होने वाला है। यानी अब हम इसे लिख पाएंगे a बटे अल्फा बराबर v बटे ओमेगा। ठीक बच्चों, और जब हम यहां पर योगांतरा अनुपात लगाएंगे, योगांतरा अनुपात, योग और अंतर का अनुपात बच्चों, योग और अंतर का अनुपात, हम अंश में योग करेंगे और हर में अंतर करेंगे। वही काम हम दाएं पक्ष में भी करेंगे, अंश में योग और हर में माइनस। तो देखिए बच्चों, हमें वही चीज मिल गई है जो हमें दिखाना था। तो बिल्कुल हम बीजगणित के अनुपात एवं समानुपात का उपयोग करके यह संबंध लिख सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।